गुरु नानक साहिब जी ने एक दिन अजब वेश बनाया। काले वस्त्र, हाथ में चिमटा, एक झोला, कुछ खूंखार कुत्ते बिल्कुल काल भैरव से बनकर करतारपुर नगर से बाहर की तरफ जाने लगे। उनके अनुसरण करते सारी संगत भी साथ ही चल पड़ी। कुछ दूर चलकर गुरु नानक साहिब जी ने मुड़कर देखा और अपने झोले में हाथ डाला, और झोले में से उन्होंने सोने के सिक्के निकाले और संगत की तरफ उछाल दिए और आगे बढ़ गए। कुछ लोग वो सिक्के इकट्ठे करने लग गए और वहीं रुक गए। गुरु नानक देव जी आगे चले गए। फिर कुछ दूर जाकर झोले से उन्होंने हीरे निकाले और संगत की तरफ फेंके। फिर कुछ आगे जाकर गुरु नानक देव जी ने रत्न फेंके। फिर कुछ आगे जाकर गुरु नानक देव जी ने पन्ने फेंके। हर बार कुछ न कुछ लोग संगत से कम होते गए। जब कुछ लोग ही गुरु साहब के पीछे रह गए तो महाराज ने उन पर खूंखार कुत्ते छोड़ दिए। अब सब लोग भाग गए। गुरु नानक साहिब जी के पीछे अब बस 2 सिख ही रह गए, एक भाई लहणा और दूसरे बाबा बुढ़ा जी। अब गुरु नानक साहिब जी ने उनको चिमटे से पीटना शुरू कर दिया, पर वो 2 सिख मौन रहकर मार खाते रहे। गुरु नानक देव जी महाराज अब आगे चल पड़े। वे दोनों सिख फिर गुरु नानक देव जी महाराज के पीछे पीछे चल पड़े। गुरु नानक साहिब ने बाबा बुढ़ा जी को रुकने का इशारा किया तो वो वहीं हाथ जोड़कर रुक गए। गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई लहणे को कहा, देख, सारे मुझे छोड़कर चले गए। मेरा सबसे बड़ा सेवक बाबा बुढ़ा जी भी रुक गया। तू क्यों नहीं जाता भाई लहणे? तो भाई लहणे ने कहा कि सद्गुरु, जिनको तुझसे संतान के वर की आश थी वो मुरादें पाकर मुड़ गए। कोई सोने को चाहने वाला सोना लेके गया, हीरे की चाहना रखने वाला हीरे लेके गया। कोई आप जी की रमज में छुपे भले को नहीं देख पाया, इसीलिए तो आप जी के दिए दुख से डर के चला गया। किसी को आप जी ने रुकने का इशारा कर दिया तो वो आप जी के हुक्म में रुक गया। लेकिन दाता, मैं कहाँ जाऊं? मेरा कुटुंब भी तू, मेरी ओट भी तू, मेरा आसरा भी तू, मेरा बल भी तू, मेरी बुद्धि भी तू, मेरा धन भी तू। मैं आपके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। गुरु नानक साहिब जी ने जब ये सुना तो उन्होंने लहणे को कहा, जब तेरा सब कुछ मैं हूँ तो ठीक है, वहाँ जो वो एक मुर्दा शरीर पड़ा है, जा वो मुर्दा खा करा। भाई लहणा ये सुनते ही भाई लहणा उठकर उस मुर्दे के निकट गए और बैठ गए। गुरु नानक जी बोले, लहणे, बैठा क्यों है? मुर्दा खा भाई। लहणे ने हाथ जोड़कर कहा, सद्गुरु, कहाँ से खाना शुरू करूं? पैर की तरफ से या सिर की तरफ से? हुक्म हुआ, सिर की तरफ से खा। भाई लहणे ने जब कफन हटाया तो वहां कोई मुर्दा था ही नहीं। गुरु नानक साहिब जी दौड़ कर आए और भाई